इस वीडियो में हम लोन अमाउंट पे ईएमआई, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। और उसके बाद हम ऑटोमेटिक लोन कैलकुलेशन को मतलब लोन पेमेंट शेड्यूल को एक्सेल में कैसे बनाना है ये सीखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोन अमाउंट, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ईएमआई, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो एक्सेल फाइल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट की मैं वेट कर रहा हूँ। या फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट 1 लाख है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर 5 इयर्स के लिए हमने इस लोन को लिया है और ईयरली हम एक ही पेमेंट करेंगे। मतलब टोटल हम 5 पेमेंट करेंगे क्योंकि ये ईयरली है। इसको मंथली कैसे कैलकुलेट करना है ये हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयरली बेस पर होता है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें पीएमटी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पीएमटी फॉर्मूला में इतने सिंटेक्स होते हैं। सबसे पहला रेट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद एनपीईआर मतलब आपके टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो। उसके बाद एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू जो कि यहाँ पर ऑप्शनल है। उसके बाद टाइप मतलब 0 या 1 मतलब किसी ईयर में हम स्टार्टिंग में पेमेंट कर रहे हैं तो हम 1 यूज करेंगे मतलब बिगिनिंग ऑफ पीरियड। और हम एंड में पेमेंट कर रहे हैं तो हम 0 यूज करेंगे। और मोस्टली टाइम हम 0 को यूज करते हैं मतलब एंड ऑफ द पीरियड। और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक 0 को एज्यूम करता है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं। यहां पर इज इक्वल टू पीएमटी टैप प्रेस करता हूं। यहां पर रेट तो रेट ये है, कॉमा यहां पर एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो यहां पर ईयरली इंस्टॉलमेंट है और 5 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू तो मैं यहाँ पर लोन अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये जो प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट है उसको हमेशा हमें यहाँ पर माइनस में देना है, नहीं तो ये जो पेमेंट है वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस में डालता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पर हमारा ईएमआई आ चुका है। अभी हम देखते हैं मंथली मतलब ये जो 5 इयर्स है उसका हम मंथली पेमेंट करते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 इंटू 12 60 हो जाएंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू पीएमटी टैप प्रेस करता हूं। यहाँ पर रेट में हम इस रेट को लेंगे और ये जो रेट है वो ईयरली है तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, कॉमा यहाँ पर एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर 5 इंटू 12 करेंगे क्योंकि एक ईयर में हम 12 पेमेंट करते हैं, कॉमा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस में डालनी है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर एवरी मंथ को हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। इसको इंटू 12 कर देता हूं, दिस इंटू 12, इंटर। तो यहाँ पर ये जो ईयरली ईएमआई है इससे कम आ जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आप यहाँ पर मंथली पेमेंट कर रहे हैं और जब भी आप मंथली पेमेंट करते हैं तो वो जो पेमेंट है उस पर इंटरेस्ट लगना बंद होता है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट ईयर एंड को पेमेंट करते हैं तो पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है। अभी ये जो ईएमआई है इसमें 2 पार्ट है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो अगर हमें इसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। इज इक्वल टू आईपीएमटी, आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट के लिए होता है, टैप प्रेस करता हूं। यहाँ पर रेट तो रेट हमारा ये है, कॉमा पीईआर मतलब आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पर ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है, कॉमा यहाँ पर एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कॉमा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू तो माइनस इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और अभी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू आईपीएमटी टैप प्रेस करता हूं। यहाँ पर रेट डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि ये मंथली पेमेंट है, कॉमा यहाँ पर पीरियड तो मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है, कॉमा यहाँ पर एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो ईयर इंटू 12, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू में माइनस 1 लाख, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। उसके बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ईएमआई है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, इज इक्वल टू पीपीएमटी टैप प्रेस करता हूं। यहाँ पर रेट, कॉमा यहाँ पर आपका कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट है तो मान लीजिए फर्स्ट है, कॉमा यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर ये, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू में माइनस और यहाँ पर लोन अमाउंट
ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ चुका है और यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो टोटल है वो हमारे टोटल ईएमआई से मैच करेगी। अभी हम यहाँ पर मंथली देखते हैं, इज इक्वल टू पीपीएमटी, टैप प्रेस करता हूं, यहाँ पर रेट तो रेट ये और ये ईयरली है तो इसके लिए डिवाइडेड बाय 12, कॉमा उसके बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट है, कॉमा यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर 5 ईयर इंटू 12, कॉमा और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ पर -1 लाख, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इन दोनों की टोटल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2124.70, 2124.70। अभी हम देखते हैं आप टोटल पेमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये जो लोन है उसका आप टोटल पेमेंट कितना करने वाले हो। तो ये जो ईएमआई है वो हमेशा सेम रहेगा, तो इज इक्वल टू ईएमआई इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंटर। तो यहाँ पर आप टोटल कितना पेमेंट करने वाले हैं वो आ जाएगा। और अगर आपको टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो टोटल पेमेंट है उसमें से लोन अमाउंट को माइनस करेंगे तो बाकी जो है वो इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू टोटल पेमेंट माइनस यहाँ पर लोन अमाउंट, इंटर। तो यहाँ पर ये जो है वो टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पर भी सेम इज इक्वल टू यहाँ पर ईएमआई इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 5 इयर्स इंटू 12, इंटर। तो यहाँ पर टोटल पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू टोटल पेमेंट माइनस यहाँ पर लोन अमाउंट, इंटर। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोन पेमेंट का शेड्यूल बनाते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट, सेकंड के लिए कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू पीपीएमटी, टैप प्रेस करता हूं, यहाँ पर रेट तो रेट जो है वो ये है और ये सेम रहने वाला है तो मैं यहाँ पर F4 करके इसको फ्रीज करता हूँ, कॉमा उसके बाद ये कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट है तो ये पहला इंस्टॉलमेंट है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर NPER मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसको भी F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू तो माइनस यहाँ पर लोन अमाउंट, इसको भी मैं F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल का पेमेंट यहाँ पर लोन अमाउंट के बराबर होगा। यहाँ पर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू आईपी, यहाँ पर आईपीएमटी आने के बाद आप टैब को प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर रेट तो रेट हमारा ये है, इसको F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा माइनस यहाँ पर लोन अमाउंट और यहाँ पर F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 31,899, यहाँ पर भी देखिए 31,899। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट और यहाँ पर टोटल पेमेंट आ चुका है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ऑटोमेटिक लोन पेमेंट का शेड्यूल हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मतलब हमारा लोन कितना है, यहाँ पर लोन टर्म तो यहाँ पर 20 ईयर के लिए है, यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पर 7% है, यहाँ पर एक ईयर में हम 12 पेमेंट करने वाले हैं और टोटल जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर 20 इंटू 12 240 है। अभी हम यहाँ पर ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू पीएमटी, टैप प्रेस करता हूँ, यहाँ पर रेट तो हमारा रेट ये है और ये एनुअल है और हम यहाँ पर मंथली पेमेंट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर एक ईयर में हम 12 पेमेंट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर 12 से डिवाइड करता हूँ, कॉमा यहाँ पर NPER मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर ईयर इंटू 12 तो यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू तो माइनस इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे साल में आप एक ही पेमेंट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पेमेंट 20 हो जाएंगे और आपका ईएमआई इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक साल में आपको कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर पीरियड तो यहाँ पर मैं 0 टाइप कर देता हूँ तो आज के डेट में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है और बैलेंस में ये जो पूरी लोन की अमाउंट है वो बैलेंस में है तो यहाँ पर इज इक्वल टू इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इंटर। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर पेमेंट मतलब आपका ईएमआई तो आपका जो ईएमआई है वो हमेशा सेम रहेगा तो यहाँ पर इज इक्वल टू मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर F4 करके फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि ये जो है वो चेंज नहीं होगा, इंटर। यहाँ पर इंटरेस्ट तो इज इक्वल टू आईपीएमटी,
टैप प्रेस करता हूँ। यहाँ पर रेट, तो हमारा रेट ये है, इसको F4 करके फ्रीज कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ईयर, तो एक ईयर में हम 12 इंस्टॉलमेंट करने वाले हैं, तो इससे हम डिवाइड करेंगे और जब ये चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसको भी मैं F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा उसके बाद यहाँ पर PER, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने नंबर का है, तो ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम फ्रीज नहीं करेंगे। मतलब ये जो सेल है A6, मतलब ये यहाँ पर जाएंगे तो A7, यहाँ पर जाएंगे तो A8, कॉमा यहाँ पर NPER, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे F4, कॉमा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, तो माइनस में यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट, इसको भी मैं F4 करके फ्रीज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और यहाँ पर देखिए इसको रुपीज आ रहा है, सबको आप लगाना चाहते हैं तो इनको सिलेक्ट करना है, होम टैब, और यहाँ पर देखिए करेंसी है, यहाँ पर हम इंग्लिश इंडिया इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हर जगह पर रुपीज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल, तो आप यहाँ पर सिंपली टोटल EMI में से यहाँ पर माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने देखा था इज इक्वल टू PPMT, टैप प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रेट, तो रेट ये है, F4 करके फ्रीज कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय 12, इसको भी F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर PER, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू माइनस यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट, इसको भी F4 करके फ्रीज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर आपका पहले पीरियड का पेमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ जाएगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की टोटल EMI के बराबर होगी। यहाँ पर बैलेंस, तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो यहाँ पर करंट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक का होता है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करना है, माइनस यहाँ पर प्रिंसिपल, इंटर। तो यहाँ पर करंट बैलेंस आ जाएगा। अभी हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर दिस प्लस 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे टोटल इंस्टॉलमेंट है 240, तो ये यहाँ तक ही आना चाहिए। इसके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमें शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं F2 करता हूँ, इसके आगे मैं इफ लगाता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर A5 इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मतलब ब्रैकेट में A5 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर F4 करके फ्रीज कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो A5 प्लस 1 है वो अगर इससे बराबर या कम है, यहाँ पर कॉमा, तो हमें यही चाहिए, मतलब A5 प्लस 1, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए, तो डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 240 तक नंबर है, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद एरर है, तो इसके लिए मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर F2, और इसके आगे मैं यहाँ पर और एक इफ लगाता हूँ, इफ, टैप प्रेस करता हूँ, दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा, देन यहाँ पर ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम करना चाहिए। तो इसके आगे मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इंटर। और अभी मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। मैं अभी इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर 240 तक नंबर आ जाएगा, उसके बाद ब्लैंक। अभी यहाँ पर मैं एक ईयर में एक ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करूंगा, तो मैं 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर है तो ही यहाँ पर कैलकुलेशन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं F2 प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं इफ, टैप प्रेस करता हूँ, दिस डज नॉट इक्वल टू, मतलब लेस देन ग्रेटर देन को ओपन करेंगे, मतलब ये डज नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोट्स को ओपन, डबल कोट्स को क्लोज। इसका मतलब होता है ये जो A6 है वो यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, कॉमा, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ, वैल्यू फॉल्स, मतलब ये ब्लैंक है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। जैसे मैं इसको ड्रैग करके आपको शो करता हूँ, यहाँ पर देखिए जहां तक नंबर है वहां तक कैलकुलेशन हो जाएगा, और आगे यहाँ पर ब्लैंक आएगा। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर इफ, टैप प्रेस करता हूँ, दिस डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा प्रेस करता हूँ, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये फॉर्मूला,
अदरवाइज यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर ब्लैंक, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज इंटर, यहाँ पर भी सेम F2 इफ टैब प्रेस करता हूं दिस डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, यहाँ पर कॉमा, डबल कोट्स ओपन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज इंटर, यहाँ पर भी सेम F2 इफ टैब प्रेस करता हूं यहाँ पर दिस डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, इसके आगे जाकर कॉमा, डबल कोट्स ओपन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अभी मैं इन सारे फॉर्मूला को सिलेक्ट कर देता हूं और इनको मैं नीचे ड्रैग करूंगा। तो जहां तक आपके इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं वहां तक आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं, देखिए यहाँ पर 490 यहाँ तक मैं जाता हूं, मतलब इतने इंस्टॉलमेंट भी हमारे हो गए तो ये कैलकुलेट करेगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर 30 ईयर कर देता हूं और यहाँ पर एक ईयर में 12 इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट 360। यहाँ पर मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, मतलब इस रो को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर व्यू, यहाँ पर फ्रीज पेंस और फ्रीज पेंस। अभी मैं यहाँ पर नीचे जाता हूं तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 360, यहाँ पर EMI, इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रिंसिपल, और हमारा जो बैलेंस है वो लास्ट में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रो को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सम लगाता हूँ, इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज इंटर, और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देता हूँ। इन सबको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, होम टैब, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और डेसिमल को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा टोटल पेमेंट, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रिंसिपल जो कि यहाँ पर 1 लाख है, और यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इसकी जो टोटल है वो यहाँ पर टोटल पेमेंट होगा। अभी ये जो एक्सेल शीट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी कमेंट की मैं वेट कर रहा हूँ।